आज हम आईपीसी नामकरण के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहले वीडियो में हमने आपके लिए बताया था कि किस प्रकार से हमें आईपीसी नाम लिखना है। उसी नियमों के अनुसार हम आईपीसी नाम लिखेंगे, जिसमें आपको कुछ हमने बताए हुए थे कि आपको कुछ चीज़ें याद करके रखनी है, जैसे पूर्व लग्न क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है। अगर ये चीज़ें आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आईपीसी जो नाम होते हैं वह आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, CH3COOH। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि कार्बन कितनी है, तो कार्बन क्या है, 2 हैं। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एथ प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे पूर्व लग्न तो कोई था नहीं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी जो होते हैं जी हमारे पूर्व लग्न होते हैं। तो सबसे हम पहले पूर्व लग्न लिखते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न नहीं दिया रहता है तो फिर हमें उस पूर्व लग्न को छोड़ देना होता है। हमें पूर्व लग्न का नाम नहीं लिखना है क्योंकि हमें पूर्व लग्न दिया नहीं है। फिर आता है सीधा मूल शब्द। तो यहाँ पे हमें 2 कार्बन दिए हैं, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ। इसके बाद आता है हमारा क्या, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में हमें बताता है कि एन लगना है, इन लगनी है या आइन लगना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कार्बन क्या है, 2 दिए हैं और दोनों कार्बनों के मध्य क्या है, सिंगल बंध है। इसलिए क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हमें ये भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो हम लगाएंगे क्या, एन। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक अनुलग्न। प्लस अब आता है हमारा द्वितीयक अनुलग्न। तो हमने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि द्वितीयक अनुलग्न कौन कौन से हमें याद रखनी है। तो COOH ये है कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है, जिसका अनुलग्न होता है ओएक अम्ल, ओएक अम्ल या ओएक एसिड। तो हमें लिख देना है ओएक अम्ल। तो ये तो हमने क्या है, नाम सीखने के लिए लिखते हैं, एथ प्लस एन प्लस ओएक अम्ल। लेकिन इसका सीधा सा आपको नाम लिख देना है एथेनोइक अम्ल। तो ये इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अगला हमें कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है HCOOH। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। तो मैथ लिखेंगे। प्लस प्राथमिक अनुलग्न में हमें क्या जोड़ना होता है, एन जोड़ना है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसलिए संतृप्त में एन जोड़ते हैं। प्लस क्रियात्मक समूह क्या है हमारा, COOH। जैसे यहाँ पर COOH था, यहाँ पर भी COOH कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जिसका अनुलग्न होता है ओएक अम्ल। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, ओएक अम्ल, ओएक अम्ल लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ये हमारा इस नाम हो गया। अगला नाम हम देखते हैं, तीसरा हमें उदाहरण दिया हुआ है आपके 1, 2 और 3। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पे पूर्व लग्न नहीं दिया है इसलिए पूर्व लग्न हमें नहीं लिखना है। 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रोप। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप प्लस एन, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसलिए एन लगाएंगे। प्लस COOH कार्बोक्सिलिक समूह है, जिसका अनुलग्न होता है ओएक अम्ल। जी क्या होगा, ओएक अम्ल। और इसको हम मिला के जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। तो हमें परीक्षा में यह नाम लिखने होते हैं, सीधा सा हमें नाम लिखना है ये नाम।
प्रोपेनोइक अम्ल। अगला नाम हमें दिया हुआ है CH3 CH2 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 COOH। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 और 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन है तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं, पेंट धन। अब यहाँ पर सभी में क्या है? सिंगल बंध है, इसलिए हम क्या जोड़ेंगे? N जोड़ेंगे प्लस COO क्रियात्मक समूह है यहाँ पे सभी, तो यहाँ पर जोड़ेंगे OH अम्ल, OH अम्ल। तो इसका हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इनके IPC नाम लिख लेते हैं। इसके बाद हम अगला कार्बनिक यौगिक देखते हैं। अगला दिया हुआ है HCHO। एक कार्बन है और CHO एल्डिहाइड समूह है। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड। एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम? मैथ। तो मैथ लिखना है हमें। जो हमने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है उसी के अनुसार हम यह नाम आपके बना रहे हैं। मैथ प्लस एक कार्बन यदि है तो वो संतृप्ति होता है, यानी N का ही प्रयोग करेंगे हम, प्लस और CHO एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो होता है वो कहलाता है क्या? अल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल, यानी इसका IPC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। जैसे अब यहाँ पे हमें इसका नाम लिखना है तो कितने कार्बन हैं? 1 2 और 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, प्रोप। अब यहाँ पर हमें क्या है? देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो अब N नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि N कब जुड़ता है? जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध हो। यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड दिया है, तो क्या जोड़ेंगे? प्लस इन जोड़ते हैं, इन जोड़ेंगे। और इसमें क्या करेंगे? इन कितने पे जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कैसी करनी है हमें? कि जहाँ से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह पास में होता है वहाँ से हम काउंटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर कहाँ से करेंगे? 1 2 और 3। यहाँ पे कहाँ से करेंगे? 1 2 3। जहाँ से हमें क्रियात्मक समूह पूर्व लग्न और द्वैबंध और त्रिबंध नज़दीक होते हैं वहाँ से हमें काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड कितनी पे जुड़ा हुआ है? 1 पर ही जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या? 1। तो ये हो जाएगा प्रोपीन 1 हो जाएगा। अब जैसे इसका नाम लिखना है तो यहाँ पर भी क्या है? 1 पे ही क्या है? ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। 3 है तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप प्लस आयन, यहाँ क्या लिखना है हमें? आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने बताया था कि अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? आयन जोड़ते हैं। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप पहले वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद ही आप सेकंड वीडियो देखें, क्योंकि पहला वीडियो आप देखेंगे तो सेकंड वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए पहला वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद ही आप सेकंड वीडियो देखें। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम क्या जोड़ते हैं? आयन। अब आयन कितने पे जुड़ा हुआ है? 1 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 1। तो ये हो जाएगा प्रोपाइन और 1। अब इसके बाद हमें अगला दिया हुआ है CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कार्बन कितने पे दिए हुए हैं? कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। 4 को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। अब 4 को ब्यूट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड जो दिए हुए हैं आपको, यहाँ से अगर गिनती शुरू करते हैं तो यहाँ से भी पहले कार्बन से ही डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है।
इस तरफ से भी गिनती शुरू करते हैं तो यहाँ से भी पहले ही कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से करिए या यहाँ से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 और ये 4। हमें परीक्षा में ऐसे नहीं लिखना है, ऊपर काउंटिंग नहीं करनी, सीधा नाम लिखते हैं हम, ये काउंटिंग नहीं लिखते। काउंटिंग हम आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4। अब देखिए डबल बॉन्ड आपका एक तो पहले पे जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है कहाँ, तीसरे पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 3, 1 3 ब्यूट प्लस। अब डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड कितनी बार जुड़ी हैं, 2 बार। एक डबल बॉन्ड जी है, एक डबल बॉन्ड जी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डाई प्लस इन। देखिए पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा है और तीसरे कार्बन पे, तो हमने पहला और तीसरा जी तो पोजीशन लिख दी कि किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। 4 कार्बन है तो 4 के लिए हमने ब्यूट लिखा है, और डबल बॉन्ड आपका 1 और 2 बार जुड़ा हुआ है ना डबल बॉन्ड, इसलिए हम लिखेंगे डाई, और डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न लगता है इन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 ब्यूटाडाइन। तो ये इसका नाम हो जाता है। इसके बाद हमें अगला नाम यहाँ पर दिया हुआ है C2H5OH। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, प्लस यहाँ पर क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड ही है इसलिए लगाएंगे N, प्लस OH कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल, और एल्कोहल का अनुलग्न होता है ऑल, तो इसका सीधा सा नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो इसका नाम आपको क्या लिखना है, एथेनॉल लिख देना है। आपको सीधा नाम लिखना है, जे सिर्फ हम आपको केवल ये समझाने के लिए लिखते हैं। अगला हमें दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसको हम लिख सकते हैं C2H4 लिख सकते हैं। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है हमारा क्या है, पहले ही कार्बन पे है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1, 2 कार्बन है तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ, प्लस डबल बॉन्ड है इसलिए क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 एथीन, या इसका सीधा आप नाम लिख सकते हैं एथीन। तो दोनों ही आपके क्या रहेंगे, सही नाम रहेंगे। अगला है हमारा, अब देखिए यहाँ पे पूर्व लग्न एक हमें दिख रहा है, जैसे क्लोरो दिया हुआ है तो जी हमारा क्या है, पूर्व लग्न दिया हुआ है। जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है, क्लोरो दिया हुआ है पूर्व लग्न, और क्लोरो कौन से कार्बन से जुड़ा है, पहले, क्योंकि हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, 1 और ये 2, तो 1 क्लोरो प्लस एथ धन एन, क्योंकि डबल बॉन्ड दिया नहीं है इसलिए हम इसका नाम क्या लिख देंगे, 1 क्लोरो एथेन, तो जी हमारा इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद जे दिया हुआ है, हम अगला दिया हुआ है CH3COCH3। अब इसमें हमें दिया हुआ है कीटोन समूह दिया हुआ है, तो कीटोन हमें जो दिया हुआ है वो हमें 1 2 और 3 यानी 1 2 3 जी हमें किस दूसरे कार्बन पे दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 2, ठीक है,
कितने कार्बन हैं? कार्बन है 3, 3 को लिखेंगे प्रोप धन एन धन ऑन। तो इसका सीधा नाम आ जाएगा 2 प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या होगा? 2 प्रोपेनॉन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कार्बन पर ही हमारा जुड़ा हुआ है कीटोन समूह। अगला है हमारा CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 1 2 3। तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोप लिखते हैं, प्रोप धन एन धन OH है, यानी कौन सा? यहाँ पे कीटोन था, यहाँ पे OH एल्कोहल है, तो एल्कोहल को क्या लिखते हैं? ऑल लिखेंगे। अब ऑल किस कार्बन पे जुड़ा है? 1 2 3। किसने पे? 1 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल लिखेंगे। अगला नाम है हमारा, यहाँ पे हमें सीधा लिख देना है 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। पेंट धन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन जुड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या लिख देंगे हम? पेंटेन, पेंटेन रहेगा इसका नाम। अगला है हमारा CH3CHO, 2 कार्बन है तो 2 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, प्लस सिंगल बॉन्ड होगा इसलिए एन, प्लस CHO एल्डिहाइड है, यानी क्या जुड़ेगा? अल, क्या हो जाएगा? एथेनल। IPC नाम क्या हो जाएगा? एथेनल। अगला है हमारा CH3 CH2 CO CH2 CH3। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 को क्या लिखते हैं हम? पेंट लिखते हैं, प्लस सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, प्लस कौन सा समूह है? ऑन, कीटोन। CO क्या है? कीटोन है, कीटोन को लिखेंगे क्या? ऑन लिखेंगे। और ऑन कौन से कार्बन पे जुड़ा है? हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी तीसरे पर ही जुड़ा हुआ है, चाहे आप यहाँ से गिनती शुरू करें चाहे आप यहाँ से। तो यहाँ लिख देंगे आप 3, आगे आप 3 लिखें या सबसे पीछे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखो 3 पेंटेनॉन, इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटेनॉन। इसके बाद अगला है C2H5OH, 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, प्लस एन, प्लस OH कौन सा है? एल्कोहल समूह है, उसका अनुलग्न क्या होता है? ऑल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें अगला दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ से शुरू गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4, यानी दूसरे पर ही आ रहा है 1 2, तो यहाँ से भी दूसरे पर, तो सबसे पहले लिख देंगे 2। इसके बाद कितने हैं? 4 हैं, तो 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट, प्लस ब्यूट के बाद हमारा प्राथमिक अनुलग्न क्या है? आयन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा? आयन, तो जी क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन, दूसरे पर है इसलिए 2 ब्यूटाइन हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला नाम है CH3 CHOH और CH3 हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा OH जो समूह दिया हुआ है वो आपके कितने पर दिया है? दूसरे कार्बन पे, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 दूसरी पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 2 3, 3 को क्या लिखते हैं? प्रोप, प्रोप प्लस एन प्लस ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। अब देखो
यहाँ पे अगला हमें दिया हुआ है CH3 CH3, यहाँ पर दिया हुआ है हमें का CH। तो हम गिनती यहाँ से क्रियात्मक समूह जहाँ से नज़दीक, तो 1 2 3 या 1 2 3, तो इसको हम 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप प्लस N प्लस अल यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं 1 2 3, तो हमारा जे जाएगा, जे हमारा पूर्व लग्न में जाएगा, क्योंकि ये लाइन से हमारे बाहर है, मतलब यहाँ से इसको पूर्व लग्न में आएंगे। तो हम किस पर जुड़े? 2 पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मैथिल। 2 मैथिल प्रोप धन N धन अल, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनल। इस प्रकार से हम ये नामकरण करते हैं। आप इन दोनों वीडियो को बार बार देखेंगे और IPC नाम आसानी से सीख लेंगे।